पिछली वीडियो तक हमने थार्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थार्स थ्योरम का यूज सीख लिया और होती क्या ये सीख लिया। इसके अलावा पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब जो हमने थार्स थ्योरम पढ़ी थी उसका यूज करके प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side। अच्छा, इसे बना लेते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में तो हमारे लिए ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट के थ्रू एक फिगर बना लिया और एक और बात पढ़ के देखें क्वेश्चन नंबर 7। उसमें हमें प्रूव करना है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब जो ये D है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसे हम गिवन या लेट करके लिख सकते हैं। तो लेट करके लिख ले ज्यादा सही रहेगा। लेट D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ABC। इसके अलावा लिखा है पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब ये लाइन है वो पैरेलल है अनदर साइड के। इसका मतलब एंड DE पैरेलल टू BC। आगे बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और ये हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी। मतलब हमें ये बताना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब वापस से क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में बोला कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचे थर्ड साइड के तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट करती है इसका मतलब बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, सो AB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। कैसे होगा? थ्योरम 6.1 के थ्रू, मतलब थार्स थ्योरम के थ्रू। यही पढ़ा था हमने। पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो बची हुई दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, जो कि हमने यहां लिख लिया। आगे हम लिख सकते हैं इसे AB अपॉन AB के फॉर्म में। अब DB को हमने AB क्यों लिखा? क्योंकि D मिड पॉइंट है साइड AB का, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्वेश्चन के थ्रू पता पड़ा था। और D मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD और DB बराबर हो गए। ये हम यहां लिख लेते हैं। अब ये दोनों बराबर है, यहां हमें AD लिखना था, गलती से AB लिख दिया है। ये दोनों कट जाएंगे, मतलब यहां पे बच जाएगा 1 इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका मतलब EC को इधर भेजे तो EC इक्वल टू AE हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट बराबर, और ये दोनों पार्ट बराबर कब होंगे? जब ये बाइसेक्ट हो रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और इसके बाद एक और लाइन भी लिख सकते हैं हेंस DE बाइसेक्ट साइड AC। या क्वेश्चन के फॉर्म में हम बिना नाम लिखे भी इस लाइन को लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया यूजिंग थ्योरम 6.2, मतलब कन्वर्स ऑफ थार्स थ्योरम, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इसमें फिगर बनाएंगे तो काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ देखें तो फिगर भी पहले जैसे ही हो रहा है। क्वेश्चन में दिया प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। जो लाइन है अगर वो मिड पॉइंट को जोड़े, इसका मतलब लेट में हम लिख सकते हैं D एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। मतलब D AB का और E AC का मिड पॉइंट है। इसके बाद बोला इज पैरेलल टू थर्ड साइड,
तो हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC है, वैसे टू प्रूव कर लेते हैं। सोल्व करें, हमें दिए D मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो AD अपॉन DB इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, D मिड पॉइंट है इसलिए, एंड AE अपॉन EC इक्वल टू 1, ये दोनों बराबर है तो इसलिए इनका रेशियो भी 1 होगा। इसका आंसर हम लिख सकते हैं हेंस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि ये दोनों 1 के बराबर है, इसका आंसर ये दोनों भी बराबर है। तो ट्रायंगल देखें जिनकी ये रेशियोज है वो है ABC। अगर हम थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ थाल्स थ्योरम का यूज करें तो हम कह सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। तो 9th में जो हमने दो स्टेटमेंट या दो थ्योरम पढ़ी थी वो अभी हमने थाल्स और कन्वर्स ऑफ थाल्स थ्योरम के थ्रू प्रूव भी कर लिए और ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इनमें कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। तो इसका ही फिगर बना के देखेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो एक ट्रेपेजियम बना लेते, नाम दे देते ABCD, in which AB is parallel to DC। तो गिवन में हम एक लाइन लिख सकते हैं AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O। मतलब इसके डायगोनल्स A और C को जोड़ दे और B और D को जोड़ दे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे O पर, ये पॉइंट हो जाएगा O। तो हमको शो करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमको टू प्रूफ भी लिख देंगे AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अब देखें हमें लाना क्या है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि ऐसा तो अभी तक देखा नहीं है हमने। अगर यहाँ पे AO अपॉन OC होता और एक्चुअली में पॉसिबल है क्योंकि CO को इधर भेज दे BO को इधर भेज दे तो पॉसिबल है। इसका मतलब हम क्वेश्चन करते रहे और बाद में जो भी होगा उसे ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे विलित तरीके से। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे हम थाल्स थ्योरम को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो का ही काम हो रहा है तो थाल्स थ्योरम तो लगेगी और पैरेलल साइड भी दी गई है। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब इसी जो दे नहीं रखी और क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है। हम यहाँ पे एक लाइन पैरेलल खींचेंगे जो O से O के किसी भी एक साइड को टच करती हो और इसका नाम P रख देते पॉइंट का। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते रो PO इज पैरेलल टू DC। अगर PO DC के पैरेलल है देन PO इज पैरेलल टू ABP होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइड पैरेलल टू सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, जो हम पुराने वीडियो में भी यूज कर चुके। साइड पैरेलल टू सेम साइड मतलब ये वाला PO DC के पैरेलल है और ABP DC के पैरेलल था तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी, ये वाली बात लिखिए। तो अब यूज करें इन ट्रायंगल। सबसे पहले लेते हैं हम ADC को, यहाँ पे PO और DC पैरेलल है तो थाल्स थ्योरम को यूज करें। हम कह सकते हैं AP अपॉन PD इक्वल टू हो जाएगा AO अपॉन OC। ऐसे ही इन ट्रायंगल ADB, इसके अंदर ये ट्रायंगल उल्टा है, ये बात देखना ADB। यहां पे भी PO और AB पैरेलल होंगे जो हमने यहां पे बताया भी है। तो थाल्स थ्योरम को यूज करें तो हम कह सकते हैं PO और AB पैरेलल, इसका आंसर AP अपॉन PD
इक्वल टू हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी, क्योंकि इसके सामने ये वाली साइड है तो इसके सामने ये, और हम ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं तो इसकी बची दो साइड की जरूरत पड़ेगी हमें। अभी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एन सेकंड, ये दोनों एपी अपॉन पीटी के बराबर है, इस कारण से ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। एओ अपॉन ओसी इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। और क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें बीओ को इधर भेजना पड़ेगा और ओसी को इधर, ओसी डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बीओ मल्टीप्लाई में रहेगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे एओ अपॉन बीओ इक्वल टू ओसी अपॉन ओडी। और इस तरीके से हमें जो भी पूछा था वो हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलो, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, फिगर में बनाते हैं। इस बार एक क्वाड्रिलेटरल की बात करिए, मतलब कोई भी साइड पैरेलल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नाम एबीसीडी दिया और इसके डायगोनल के बारे में बताया। तो इसका डायगोनल एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए लिखा इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। क्वाड्रिलेटरल का नाम था एबीसीडी और डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ओ। तो यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए दिया है शो दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, मतलब हमें प्रूव करना है एबीसीडी ट्रेपेजियम है। और गिवन में एक लाइन दी एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं उसी का पूरा कन्वर्स मतलब एकदम रिवर्स दे दिया हमें। तो पहले क्वेश्चन जैसे कुछ दिमाग लगा के देखें तो यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन के थ्रू कह सकते हैं हम कि अगर एक पैरेलल लाइन खींचे ओपी जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ड्रॉ पीओ पैरेलल टू डीसी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी में हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एडीसी पीओ इज पैरेलल टू डीसी। और अगर थर्ड टर्म लगा तो हम कह सकते हैं एपी अपॉन पीटी एओ अपॉन ओसी के बराबर होगा। देखो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, इससे पहले मैं ये दोनों साइड पैरेलल दे रखी थी, हमने एक को पैरेलल खींचा था तो वो ऑब्वियसली सेकंड के पैरेलल हो गई थी। इसके अंदर ये पैरेलल नहीं दी गई है और यही तो हमें प्रूव करना है, तभी तो हम ट्रेपेजियम बता पाएंगे। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है एक ऐसी लाइन जो डीसी की पैरेलल हो, और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हम ऐसा बना सकते हैं एक साइड के लिए। दोनों साइड के लिए तो जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों पैरेलल आपस में नहीं हुई तो ये भी दोनों की पैरेलल नहीं होगी, तो ये तो प्रूव करके बताना तो पहले से बोल नहीं सकते। तो हमने केवल इसको इसके पैरेलल खींचा है। अब यहाँ पे मैं एओ अपन ओसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो हाँ, अगर मैं इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं, मतलब सीओ को इधर भेज दो बीओ को इधर भेज दो तो हो जाएगा एओ अपॉन सीओ इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू हम यहाँ पे लिख सकते हैं एओ अपॉन सीओ की वैल्यू जो कि हो जाएगी एपी अपॉन पीटी इक्वल टू एओ अपॉन सीओ की जगह आ जाएगा बीओ अपॉन डीओ। अब एपी अपॉन पीडी एपी अपॉन पीडी बीओ अपॉन डीओ बीओ अपॉन डीओ, ये तो ट्रायंगल ए बी डी के दो साइड का रेशियो हो गया। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी कन्वर्स ऑफ थर्ड थ्योरम, जिसका कहना होता है कि दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है तो जिस लाइन के थ्रू वो साइड दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुई है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू पी यू। अब देखो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया था पीओ पैरेलल टू डीसी का, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू पीओ आया तो इन दोनों के थ्रू हम कह सकते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड इसे थर्ड बोलते हैं। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड डीसी
पैरेलल टू ए भी हो जाएगा। क्यों? जैसा कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था, साइड पैरेलल टू सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों की दोनों साइड है पी ओ के पैरेलल है, इस कारण से ये आपस में पैरेलल हो जाएगी। इसको यहाँ पे साइड में लिख देंगे। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड आपस में पैरेलल होती है तो हम लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, जो कि ट्रेपेजियम की खासियत होती है, इसके पास वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, इस कारण से हम इसे ट्रेपेजियम कह सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी यहीं पे फिनिश होता है। दोनों क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी के साथ हमारे वीडियो को भी यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखने को मिलेगा, तो एग्जांपल्स और नई एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और वो पूरा करने की पूरी कोशिश करना। और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।